चतुर्काधीश, जय काल भैरव, जय मेरली माँ, गणपति बप्पा मोरया। तो आज हमारा टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। हमारे यहाँ है अभी टैरो, फिर है ट्विन फ्लेम ओरेकल एंड देन वी हैव ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद रीडिंग। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। शुरुआत करते हैं टैरो से। हम चुनते हैं कुछ कार्ड, लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, चलो तो चुनते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स, लेट्स सी और क्या चल रहा है जिंदगी में। चलो, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हैं एंड एंजॉय कर रहे हैं। सैटरडे संडे तो भी अभी फुल ऑन है, सो मे बी यू आर एंजॉयिंग द मोस्ट। ठीक है, चलो तो जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। भाई ये एनर्जी यहाँ पे जो हमें मिली है वो है अर्थ साइन की एनर्जी, पूरी ग्राउंडिंग एनर्जी। अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये पर्सन फुल ऑन अटेंटिवनेस में है। अगर आप इनसे कोई भी बात करना चाहते हैं, कान खोल के सुनने के लिए वो बिल्कुल रेडी है। ग्राउंडिंग एनर्जी में है तो हाँ, दूर भागेंगे नहीं। अगर कोई इशू है जिसको एग्जीक्यूट करना है या फिर जिसके बारे में ध्यान खींचना है तो आप उनका ध्यान खींच सकते हो। ठीक है, दरअसल ये आपसे कुछ मेरे हिसाब से बात करना चाहते हैं। कुछ बातें संजीदा भी हो सकती है। ठीक है, अब आप दोनों कितना इसके ऊपर ध्यान देते हैं, चाहे फिर वो रिश्ते के बारे में हो। अगर आप मैरिड हो तो भी कहाँ पे सेटल होना है, या फिर कोई परचेसिंग चल रही है, प्रॉपर्टी है, तो उसके बारे में भी बातें हो सकती है। अगर कहीं पे किसी की जिंदगी में ब्रेकिंग पॉइंट आ गया है, ब्रेकअप के इमोशंस आ गए हैं, तो वो भी क्लियर हो सकते हैं। बस आपको इनका ध्यान खींचना है एंड इनको बताना है कि आप कैसे फील करते हैं। एंड अगर कोई नेगेटिव मोमेंट आ ही चुका है तो भी आप उसको बहुत ही इजीली डील कर सकते हैं। अभी ये पर्सन अटेंटिवनेस में है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। सेकेंड जो कार्ड मिल रहा है वो है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पर्सन टोटली आपके ऊपर उधार है। आप चाहे तो इनसे बातें करें, चाहे तो इनसे दूर जाए, मतलब डिसीजन पूरा आप लोगे। ये पर्सन आपके भरोसे खड़ा है। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो इनसे आप बात कर सकोगे, अगर आपको नहीं करनी बात तो भी ठीक है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये पर्सन कुछ चीज़ों को लेके गुमसुम है। तो हाँ, अगर आपको लग रहा है कि इनको तकलीफ नहीं है तो ऐसा नहीं है, ये भी तकलीफ झेल रहे हैं, बट मे भी आपको बता नहीं रहे हैं कि भाई एग्जैक्टली इनका इशू क्या है। ठीक है, तो वो बात हमें यहाँ पे मोस्टली महसूस हो रही है। थर्ड जो कार्ड है वो है जस्टिस। तो जैसा कि आपको लग रहा है ये भी पर्सन जस्टिस चाहता है, और जैसे सिर्फ इसी बात में नहीं, हर बात में, चाहे फिर फाइनेंसेस हो या फिर उनकी निजी जिंदगी हो। ठीक है, लिब्रा का साइन है, जिससे मतलब कि भाई सब कुछ सही हो जाए एंड न्यायपूर्वक हो जाए। अब न्याय का हिसाब हर एक के लिए अलग अलग होता है। हम लोग कहते हैं ना कि नहीं भी मैं ही सही हूँ तुम गलत हो, तो एग्जैक्टली जब तीसरा व्यक्ति न्याय करता है तो हमें वो पसंद आए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डेस्टिनी न्याय कर रही है, तो हाँ उसके हिसाब से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हाँ, अगर आपको इनसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, अगर आप इनसे खफा है तो डेफिनेटली आप अपने क्वेश्चंस को बता सकते हैं कि भी मैं क्यों आपसे खफा हूं, और ये उसके ऊपर तुरंत ध्यान देना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट कार्ड विद हाई प्रीस्टेस। ये जो एनर्जी बहुत ही पावरफुल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। ये पर्सन आपको सुनने के लिए रेडी है। पहले शायद ना सुनता हो, या फिर पहले शायद दूर भागते हो इशू से, या फिर मनमानी करते हो कि भाई मैं तो ईगोइस्टिक पर्सन हूँ, मैं जो चाहूंगा वही होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चाहेंगे कि भाई ठीक है, आपको मुझसे बात करनी थी, मैं मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल नहीं था, तो आज या फिर कल हम बात करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो रही है। अगर आपको इनसे कोई भी बात करनी है, ये तुरंत रेडी है उस बात के लिए। तो एक अच्छी शुरुआत हम यहाँ पे कह सकते हैं रिश्ते के हिसाब से। एंड जो फाइनल कार्ड मिला है टैरो से वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो शुरुआत भी हो गई थी अर्थ साइन से, एंड भी हो रहा है अर्थ साइन से। अगर हम इसकी बात करें तो अटेंटिवनेस पूरा है एंड ग्राउंडिंग एनर्जी है। बिल्कुल भी आपके ऊपर धौस नहीं जमा रहे हैं, बल्कि आपको समझा रहे हैं कि बताओ, जो भी आपको इनसे बात करनी है बोलो, मैं सुनने को रेडी हूँ। तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ हमें यहाँ पे आज देखने को मिल रही है। सेकेंड, अब देखते हैं कि ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, लेट्स सी एंड हियर वी गो। चलो चुनते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स, 1 2 3 एंड 4। चलो आज हम 4 ऑब्जेक्ट्स चुनते हैं, देखते हैं 4 ऑब्जेक्ट्स से हमें क्या रीडिंग मिलती है। हियर वी गो। ये कार्ड रिवर्स आ गया था तो इसे स्ट्रेट कर लिया हमने।
देखो भाई, जो पहला कार्ड है वो है रिकंसिडर। ये भी दोबारा से सोचने की कोशिश कर रहा है। तो अगर किसी को लग रहा है कि भाई ये क्या बोले जा रहे हैं या फिर क्या इनको ब्रेकअप करना है, तो नहीं, ये बिल्कुल भी आपको एक दूसरा मौका दे रहे हैं, खुद भी दूसरा मौका ले रहे हैं। तो दूसरी भी अगर हम बात करें कि इनसे आपसे बात करनी या फिर आपसे मुलाकात करनी है, रोमांस करना है, तो उसके लिए भी पर्सन रेडी है, आपको एक और मौका दे रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम कहते हैं कि मैं तो फ्री हूँ, लेकिन आप फ्री हो या नहीं वो देख लो, आज नहीं तो कल मिलते। तो रिकंसिडरेशन के चांसेस हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है न्यू लव कमिंग। तो नई शुरुआत प्यार की यहाँ पे होने को हमें नज़र आ रही है। अगर आप काफ़ी दिनों से सिंगल हैं एंड सिर्फ किसी के बारे में सोच रहे हैं जो कि उत्तर नहीं दे रहा है, तो उसकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है एंड वो ऐसे किसी व्यक्ति के थ्रू आपको मिलेगी जो फिर आपका प्यार बन सकता है या फिर आपका क्रश बन सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लो आपको डॉक्टर ने फ्रूट्स खाने को कहे हैं एंड आपको एप्पल बहुत पसंद है, आप हमेशा एप्पल खाते आ रहे हो, बट अभी कुछ इश्यूज आ रहे हैं या फिर क्वालिटी इश्यूज है, तो आप फिर किसी दूसरे फ्रूट पर शिफ्ट होते हो, राइट। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। थर्ड जो कार्ड है वो है यू आर साइकिक। तो हाँ, ये काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। जिसका आपके ऊपर क्रश हो या फिर जो आपको चाहता हो, वो सडनली कुछ ऐसे मूवमेंट्स करेगा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि भाई अरे मैंने तो आपको एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो मे बी जैसे कि डीजा वो हम कहते हैं कि एक ही मोमेंट पे एक ही जगह पे आप कैसे अवेलेबल हो या फिर कैसे आप दोनों एक ही रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए मिलते हैं, फिर सेम ब्रांडिंग की चॉइस होती है। तो ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पे आज देखने को मिल सकती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो हाँ, ये यूनिवर्स का एक साइन है एंड कहीं ना कहीं आप भी कह रहे हो कि भाई हाँ आई लव दिस पर्सन। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। फोर्थ जो कार्ड यहाँ पे मिला है वो है पे अटेंशन, कोई ध्यान दीजिए। तो हाँ, ये पर्सन आपकी तरफ ध्यान बिल्कुल दे रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन ध्यान नहीं दे रहा है तो नहीं, हाँ पहले ऐसा शायद हुआ करता होगा, लेकिन अब तो ये पर्सन पूरी तरीके से ध्यान देने के लिए रेडी है। सो बस आपको अपना माइंड सेट क्लियर करना है, इनको पुकारना है एंड ये पर्सन बिल्कुल रेडी है आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। फाइनली हम देखते हैं ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल से 4 कार्ड्स, ठीक है, आगे 4 कार्ड देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है हमें। ओके, सारे कार्ड स्ट्रेट हैं। यस, जो पहला कार्ड है वो है इमोशनल कोल्डनेस। तो ये चीज़ आज आपको शायद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। मैं आप कह सकते हैं कि भाई आज आप इतने शांत कैसे, या फिर किस तरह से आप इतना कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं। तो मे बी आपको लग सकता है कि या तो उनको इंटरेस्ट है नहीं, या तो आज वो ज़्यादा सुन रहे हैं, इसका आपको लग रहा है कि भाई ये मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, तो दोनों अलग बातें हैं। या तो वो चुप्पी साधेंगे या फिर जिस चीज़ से आपको तकलीफ वो बात नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें इमोशनल कोल्डनेस थोड़ा देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सेकंड जो कार्ड है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। तो वो एक चीज़ है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर यार सुनेंगे या फिर पूरी तरीके से आपको अपना टाइम डिवोट करेंगे। ऐसे में आपको लग सकता है कि मैं ही बात कर रहा हूँ और आप तो कुछ बात नहीं कर रहे हो सकता है कि आप जो बात इनसे कह रहे हो उसे एक्सेप्ट ना करें और इसलिए भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो। लेकिन ये सिर्फ किसी के साथ होगा जिनकी रिलेशनशिप सही या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जा रही है। तीसरा जो कार्ड है वो है टूर। तो हाँ, आप अपने लिए एक लंबी टूर की प्लानिंग कर सकते हो कि भाई कहाँ पे जाना है, घूमना है, चाहे नई शादी है या फिर कमिटमेंट है वगैरह। तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है वैल्यू। आपको और इस पर्सन को दोनों को ये तय करना होगा कि क्या आप एक दूसरे के जीवन में वैल्यू डालते हो या नहीं। कई जो रिश्ते होते हैं वो सिर्फ टाइम पास के लिए होते हैं या फिर वो इतने सीरियस नहीं होते। इनफैक्ट जैसे कि आपको नहीं पता कि भाई फ्यूचर में आप करोगे क्या। हाँ, कुछ तो लगा, महसूस हुआ एंड प्यार हुआ, ऐसा लगता है कई बार। लेकिन वो प्यार नहीं, कई बार सिर्फ अट्रैक्शन होता है। और प्यार भी हो तो कई बार लगता है कि वो सिर्फ सिंगल साइडेड था एंड दूसरा व्यक्ति हमसे शायद इतना प्यार नहीं करता था। भाई ये हर एक के ऊपर डिपेंड है। आपकी परिस्थिति, आपकी चुनौतियाँ क्या हैं, ये आपको ज़्यादा पता। सो आपको तय करना होगा कि ये जो पर्सन है आपकी ज़िंदगी में कितनी वैल्यू ऐड करता है, राइट। जैसे कि मान लो आपकी ज़िंदगी में आईफोन आ गया, बहुत सारी वैल्यू आ गई, बट आईफोन की ज़िंदगी में आपकी वजह से क्या आ गया, दैट इज़ अ क्वेश्चन। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये था आज का टॉपिक। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।